प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के नृपति दिलीपः पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ केवल कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है। साइंस वर्ग के विद्यार्थी इस पाठ को नहीं पढ़ेंगे। चलिए हम अधिक समय ना गवाते हुए सीधे पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीत महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छंदसाम इव। वैवस्वतो अर्थात वैवस्वत, मनुर्नाम मनु नाम के राजा, वैवस्वत मनु नाम के राजा, माननीयो अर्थात सम्माननीय, मनीषिणाम विद्वानों में जो सम्माननीय थे, यानी वैवस्वत मनु नाम के राजा जो विद्वानों में सम्माननीय थे। आसीत माने थे, महीक्षिताम राजाओं में, आद्य माने प्रथम। प्रणव प्रणव कहते हैं ओम को, छंदसाम छंदस कहते हैं वेद को। वेदों में ओम की तरह, वेदों में ओम की तरह, साम इव इव माने तरह। चलिए पूरे का समेकित अर्थ देखते हैं। वैवस्वत मनु नाम के राजा जो विद्वानों में सम्माननीय थे, जो विद्वानों में सम्माननीय, प्रणव छंद साम इव वेदों में ओम की तरह, महीक्षिताम राजाओं में, आद्य यानी प्रथम, आद्य माने आदि या प्रथम, आसित माने हुए थे। मनु नाम वैवस्वत मनु नाम के राजा विद्वानों में सम्माननीय, वेदों में ओम की तरह राजाओं में प्रथम उत्पन्न हुए थे। तद अन्वय तद माने उनके, अन्वय माने वंश में, उनके वंश में, शुद्धिमति शुद्ध बुद्धि वाला, प्रसूतः माने उत्पन्न हुए थे, शुद्धिमत्रः और भी अधिक शुद्ध, दिलीपः राजा दिलीप, राजेंदु राजाओं में इंदु अर्थात राजाओं में श्रेष्ठ। एक बार इंदु का अर्थ श्रेष्ठ करेंगे, एक बार इंदु का अर्थ चंद्रमा करेंगे। क्षीर निधा का अर्थ होता है समुद्र, इव माने की तरह, इंदु का अर्थ चंद्रमा। चलिए पूरे का अर्थ देखते हैं। तद अन्वय, तद माने उनके, अन्वय माने वंश में, यानी मनु के बारे में बताया जा रहा है। तो तद अन्वय अर्थात उनके, मनु के वंश में, मनु के वंश कैसा है? मनु का शुद्धिमति है, शुद्ध बुद्धि वाला। मनु के शुद्ध बुद्धि वाले वंश में शुद्धिमत्तरः और भी अधिक शुद्ध बुद्धि वाले, दिलीपः राजा दिलीप, राजेंदु राजाओं में श्रेष्ठ, क्षीर निधा समुद्र में, इंदु चंद्रमा के समान, प्रसूतः माने जन्म लिए या उत्पन्न हुए। उनके वंश में, उनके मनु के शुद्ध बुद्धि वाले वंश में और भी अधिक शुद्ध बुद्धि वाले, राजा दिलीप राजाओं में श्रेष्ठ, राजा दिलीप समुद्र से उत्पन्न चंद्रमा के समान जन्म लिए। चलिए आगे देखते हैं। भीमकान्तः नृपगुणैः स बभूवो उपजीविनाम अदृश्यश्च अभिगम्यश्च यादव रत्ने रिवाड़वः। भीमकांत, भीम माने भयानक, कांता है माने सुंदर, नृप माने राजा, गुण है माने गुणों से, सा माने वह, बभूव माने हुए थे, उपजीविनाम माने होता है जो जिसके ऊपर जीवित रहा जाता है, मतलब आश्रित। उपजीवनाम का अर्थ होगा आश्रित। अदृश्य यानी जिसको लांघा ना जा सके, जिसका उल्लंघन न किया जा सके। अभिगम्यश्च, अभिमाने और, गम्यश्च माने जाया जा सके, मतलब जिसकी ओर जाया जा सके, जिस तक पहुंचा जा सके। यादव मतलब होता है जलीय जीव जंतु, रत्न है माने हीरे मोती वगैरह जो रत्न होते हैं, रिव माने समान, आड़वा माने समुद्र। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। भीम, भीम माने भयानक, कांता है माने सुंदर, भयानक और सुंदर, गुणैः गुणों के कारण, भयानक और सुंदर गुणों के कारण, सह यानी वह राजा दिलीप, भयानक और सुंदर गुणों के कारण, सह नृप वह राजा दिलीप, जीविनाम उपजीविनाम अपने आश्रितों के लिए, उपजीविनाम अपने आश्रितों के लिए, यादव अपने आश्रितों के लिए, यादव अर्थात जलीय जीव जंतुओं के कारण, अदृश्य उल्लंघन न करने योग्य, यानी जलीय जीव जंतुओं के कारण अदृश्य, उल्लंघन न करने योग्य,
और रत्नय, रत्नों के कारण यानी सुंदर रत्नों के कारण, अभिगम्यश्च, सुंदर रत्नों के कारण अभिगम्यश्च, जाने योग्य यानी पहुंचने योग्य, सुंदर रत्नों के कारण पहुंचने योग्य या प्राप्त करने के योग्य, आड़व, समुद्र के आड़व इव, समुद्र के समान थे। फिर से देखते हैं, भयानक और सुंदर गुणों के कारण वह राजा दिलीप अपने आश्रितों के लिए जल जंतुओं के कारण उल्लंघन न करने योग्य और रत्नों के कारण प्राप्त करने योग्य समुद्र के समान थे। चलिए आगे देखते हैं, रेखा मात्रम अपि क्षुड्डाद मनोवर्तमनः परम न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियंतु नेमि वृत्त्यः। रेखा मात्रम अपि, रेखा मात्र भी यानी थोड़ा सा भी, क्षुड्डाद माने प्रचलित, मनोवर्तमनः मनु के, वर्तमनः माने मार्ग से, परम माने श्रेष्ठ, ना व्यतीयुः बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं किया, व्यतीयुः माने होता है उल्लंघन करना, ना माने नहीं, उल्लंघन नहीं किया। प्रजास्तस्य, तस्य माने उनकी प्रजा ने, उनकी प्रजा ने या उनकी प्रजा। नियंतु, नियंतु माने होता है शासन काल में, नेमि वृत्त्याः, नेमि माने नियम, वृत्त्याः माने आचरण। ठीक है, पूरे का अर्थ हम लोग देखते हैं। मनोह, मनु के समय में, क्षुड्डाद माने प्रचलित, मनु के समय से प्रचलित, परम माने श्रेष्ठ, वर्तमान माने मार्ग का, मनु के समय से प्रचलित श्रेष्ठ मार्ग का। तस्य, उन राजा दिलीप के, नियंतु माने शासन काल में, उन राजा दिलीप के नियंतु शासन काल में, प्रजा ने, उनकी प्रजा ने, उनकी प्रजा ने रेखा मात्रम अपि, रेखा मात्र भी अर्थात थोड़ा सा भी, न व्यतीयुः उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि नेमि वृत्त्याः, क्योंकि उनकी प्रजा नेमि यानी नियम, वृत्त्याः और आचरणशील थी, यानी नियम और आचरण का पालन करने वाली थी। चलिए इसका फिर से देखते हैं, मनोह वर्तमनः, मनु के समय से, क्षुड्डाद माने प्रचलित, श्रेष्ठ मार्ग का, तस्य प्रजा, उन राजा दिलीप के शासन काल में, प्रजा उनकी प्रजा ने, न नहीं, रेखा मात्रमपि, रेखा मात्र भी नहीं, व्यतीयुः माने उल्लंघन किया, रेखा मात्र भी उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि नेमिवृत्त्याः, क्योंकि उनकी प्रजा नेमिवृत्त्याः नियम और आचरणशील थी, आचरण का पालन करने वाली थी। चलिए आगे देखते हैं, आकार सदृश प्रज्ञा, प्रज्ञा सदृशागमः, आगमय सदृशारंभारंभ सदृशोदयः। आकार सदृश आकार सदृश प्रज्ञा, राजा दिलीप जो थे उनकी आकार के सदृश माने समान, प्रज्ञा माने बुद्धि थी, जैसी उनकी, उनका सुंदर जैसा आकार था, जैसा उनका सुंदर रूप था, वैसे ही उनकी बुद्धि भी थी, वैसी सुंदर बुद्धि थी। प्रज्ञा सदृशा आगमः, प्रज्ञा बुद्धि के अनुसार ही आगम भी था, आगम का मतलब होता है वेद, विद्या, बुद्धि जो थी वो उसी के समान विद्या में लगी हुई थी, यानी बुद्धि के अनुसार ही वो आगमों का ज्ञान करने वाले थे। आगम माने होता है शास्त्र या वेद, वो वेदों का ज्ञान भी रखते थे, बुद्धि के अनुसार ही वो वेदों का ज्ञान भी रखते थे। आगमय सदृशारंभा, और वो कार्य का जो आरंभ करते थे, आरंभा यानी कार्य का जो आरंभ करते थे, वो आगमय यानी आगम के अनुसार ही करते थे, यानी वेदों के अनुसार ही वो कार्य को प्रारंभ भी करते थे। आरंभ सदृशो उदया, और जब वेदों के अनुसार वो कार्य का प्रारंभ करते थे तो उदय, तो उनकी उन्नति भी होती थी, यानी आरंभ सदृशो उदया, आरंभ के अनुसार ही उन्नति को भी, उदय माने उन्नति, उन्नति को भी प्राप्त करते थे। समय की तरफ देख लेते हैं, राजा दिलीप जो हैं वो सुंदर आकृति के अनुसार ही सुंदर बुद्धि वाले भी थे, बुद्धि के अनुसार ही, बुद्धि के अनुरूप ही या बुद्धि के समान ही शास्त्रों का ज्ञान भी रखने वाले थे, और शास्त्रों के अनुसार ही कार्य का प्रारंभ करने वाले थे, और प्रारंभ के अनुसार ही उन्नति को भी प्राप्त करने वाले थे। चलिए आगे देखते हैं,
प्रजानाम एव भूत्यर्थम स आभ्यो बलिम गृहीत सहस्त्रगुण स्त्रोष्टुमादत्ते ही रसम रवि। प्रजानाम एव, प्रजा के लिए ही, भूत्यर्थ माने कल्याण के, प्रजा के कल्याण के लिए ही, सामान्य वह राजा दिलीप प्रजा के भूत्यर्थ कल्याण के लिए ही, ताभ्यो माने उनसे, बलिम गृहीत, बलि को ग्रहण करते थे। बलि का मतलब होता है टैक्स या कर। जैसे हम सरकार जो है वो, गवर्नमेंट जो है हमसे टैक्स लेती है, उसी प्रकार से राजा दिलीप भी अपनी प्रजा से टैक्स लिया करते थे। लेकिन कैसे, किसके लिए लेते थे टैक्स? उन्हीं के कल्याण के लिए। सह यानी वह राजा दिलीप अपनी प्रजा के भूत्यर्थ कल्याण के लिए ही, ताभ्यो माने उससे, बलिम गृहीत टैक्स को ग्रहण करते थे, यानी कर को ग्रहण करते थे। सहस्त्र गुण स्त्रु आदत्ते ही रसम रवि। रवि माने जिस प्रकार से रवि, जिस प्रकार से सूर्य सहस्त्र गुना, हजारों गुना स्तुष्ट आदते यानी देने के लिए, हजारों गुना देने के लिए, रसम जल को, जिस प्रकार से सूर्य जो होता है वो हजारों गुना वापस लौटाने के लिए थोड़ा सा जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार से राजा दिलीप भी अपनी प्रजा से हजारों गुना कल्याण करने के लिए उनसे थोड़ा सा कर ग्रहण करते थे। चलिए आगे देखते हैं। सेना परिच्छद तस्य द्वयमेवार्थ साधनम शास्त्रेषु कुंठिता बुद्धिम और वी धनुषिचातता। सेना, सेना परिच्छद, सेना जो थी वो परिच्छद यानी सिर्फ बाहरी, छद माने दिखावा के लिए, यानी बाहरी चीजों को ढकने के लिए थी। सेना जो थी वो सिर्फ दिखावे के लिए थी। तस्य माने उनकी, राजा दिलीप की जो सेना थी वो केवल दिखावे के लिए थी। सेना परिच्छद अर्थात सेना जो थी वो परिच्छद के लिए थी, दिखावे के लिए थी, परीक्षण करने के लिए सिर्फ थी, दिखावे करने के लिए थी। तस्य माने उनकी, उन राजा दिलीप की जो सेना थी वह केवल दिखावे के लिए थी। द्वय मेव अर्थ साधनम, मेव, मेव माने ही, मेव एव माने ही, द्वय माने दो, दो ही अर्थ के साधन थे, अर्थात धन को प्राप्त करने के केवल दो ही साधन थे। धन को प्राप्त करने के केवल दो ही साधन थे। कौन से साधन थे? दो। शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धि, शास्त्रेषु शास्त्रों में, अकुंठित यानी कुंठित ना हो, जो कुंठित कहते हैं जो धारहीन होती है, अकुंठित कहते हैं तेज को। शास्त्रों में लगी हुई अकुंठित बुद्धि, तेज बुद्धि। पहला साधन क्या था? शास्त्रों में लगी हुई तेज बुद्धि। और दूसरा क्या था? मौरवी, मौरवी का मतलब होता है प्रत्यंचा। धनुष चातता, चातता माने चढ़ी हुई, धनुष माने धनुष पर, धनुष पर चढ़ी हुई प्रत्यंचा। और दूसरा साधन क्या था? धनुष पर चढ़ी हुई प्रत्यंचा। प्रत्यंचा का मतलब होता है डोरी। चलिए समेकित अर्थ देख लेते हैं। उस राजा दिलीप की सेना तो मात्र दिखावा थी, उसके धन प्राप्ति के केवल दो ही साधन थे। शास्त्रों में लगी हुई अकुंठित बुद्धि, तेज बुद्धि, और धनुष पर चढ़ी हुई प्रत्यंचा अर्थात डोरी। चलिए आगे देखते हैं। तस्य संवृत मंत्रस्य गूढ़ आकारे इंगितस्य च फलानुमेया प्रारंभा संस्कारा प्राक्तना इव। तस्य यानी उन राजा दिलीप की, संवृत मंत्रस्य, संवृत माने होता है गुप्त, मंत्रस्य माने होता है मंत्रणा यानी विचार विमर्श। गूढ़ आकारे गुप्त आकार, इंगितस्य इशारे, गुप्त आकार और इशारे, फलानुमेय फल, फल का अनुमान, फल का ज्ञान, फल का अनुमान, प्रारंभा प्रारंभ, संस्कार संस्कार के, प्राक्तना माने पूर्व जन्म के, युव माने समान। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। तस्य उस राजा दिलीप, उस राजा दिलीप की या उन राजा दिलीप की, संवृत मंत्रस्य गुप्त मंत्रणा यानी गुप्त रूप से विचार विमर्श,
वह राजा दिलीप जो थे वह गुप्त रूप से विचार विमर्श करने वाले थे। संवृत मंत्रस्य, गुप्त रूप से विचार विमर्श करने वाले थे। गूढ़ आकारे, गुप्त आकृति वाले, गुप्त आकृति वाले थे। और इंगितस्य, और इशारे वाले थे। गुप्त आकृति वाले थे और इशारे वाले थे। प्रारंभा, कार्य का जो प्रारंभ करते थे, प्रारंभा मतलब प्रारंभ शुरू करते थे, वह पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार ही या पूर्व जन्म के संस्कारों के समान ही फलानुमेया, फल के अनुमान से ही ज्ञात होता था। अर्थात जिस प्रकार से पूर्व जन्म के संस्कार के द्वारा पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार से वह जिस कार्य का आरंभ करते थे, जब तक उसका फल प्राप्त नहीं हो जाता था, तब तक उसके बारे में कोई अनुमान ही नहीं लगा पाता था। इतना गुप्त कार्य वह प्रारंभ करते थे। चलिए आगे वाला श्लोक देखते हैं। जुगोपात्मान त्रस्तो भेजे धर्म अनातुरः अग्रदनुराद दे सह अर्थम सक्तः सुखम अन्वभूत। जुगोप, जुगोप का अर्थ होता है रक्षा करना। जुगोप माने होता है रक्षा करना, वह रक्षा करते थे। आत्मानम, स्वयं की। अत्रस्तोह, त्रस्तोह का मतलब होता है डर करके। अत्रस्तोह अर्थात बिना डरे। बिना डरे वह स्वयं की रक्षा करते थे। कौन? सह, राजा दिलीप। राजा दिलीप बिना डरे स्वयं की, आत्मानम अपने आप की रक्षा करते थे। भेजे, भेजे का अर्थ यहाँ पर है पालन करते थे या सेवन करते थे। धर्मम अनातुरः, धर्मम माने धर्म की या धर्म का। अनातुरः, अनातुर एक आतुर होता है, यहाँ पर अनातुर है, अर्थात बिना व्याकुल हुए या बिना घबराए। बिना घबराए अपने धर्म का भेजे, पालन करते थे। अग्रधनु, अग्रधनु, अग्रधनु का अर्थ होता है बिना लालच किए। बिना लालच किए। अर्थम सह, अर्थम माने धन का, सह माने वह। आददे एकत्रित करना, यानी बिना लालच के वह धन को एकत्रित करते थे या धन का संचय करते थे। असक्तः सुखम अन्वभूत, असक्तः अर्थात बिना आसक्ति के सुखम अन्वभूत, सुखों का अनुभव करते थे। यानी बिना मोह के, बिना आसक्ति के, बिना मोह के सुखों का अन्वभूत भोग करते थे। चलिए आगे वाला श्लोक हम लोग देखते हैं। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्यागे श्लाघा विपर्यः गुणा गुणानुबंधित्वात् तस्य शप्रश्वा इव। ज्ञाने मौनम, ज्ञान रहने पर भी मौनम, मौन रहते थे। ज्ञान रहने पर भी मौन रहते थे। क्षमा शक्त्यो, शक्तयो अर्थात शक्ति होने पर भी क्षमा, क्षमाशील थे। त्यागे अर्थात त्याग का मतलब यहाँ पर दान होगा। दान देना, दान देना। श्लाघा, श्लाघा माने प्रशंसा होता है। विपर्य अर्थात बिना, यानी त्याग कैसे करते थे, दान कैसे देते थे, बिना प्रशंसा के। विपर्य मतलब बिना बिना, और श्लाघा हमारे प्रशंसा के, बिना प्रशंसा के दान देते थे। गुणाह, ये जो गुण थे, गुणाह ये गुण जो थे वो गुणानुबंधित्वात्, गुणों के बंधु के समान। गुणानुबंधित्वात् गुणों के बंधु के समान। तस्य माने उनके, उन राजा दिलीप के सब प्रसवाह, माने साथ, प्रसवाह माने जन्म लेना, साथ ही जन्म लिए हुए थे। अर्थात ये जो गुण थे, ये जो विरोधी गुण थे, ये गुणों के अनुबंध के कारण अर्थात गुणों के संबंधियों के समान उनके साथ उत्पन्न हुए थे। चलिए फिर से देख लेते हैं। राजा दिलीप जो थे वो ज्ञाने मौनम, ज्ञान रहने पर भी मौन रहते थे, शांत रहते थे। शक्ति होने पर भी क्षमा कर देते थे।
दान देने में श्लाघा विपर्या, अर्थात श्लाघा का मतलब प्रशंसा, प्रशंसा से रहित होकर के त्यागे, दान देते थे या त्याग करते थे। गुणाह, ये जो गुण थे, ये जो विरोधी गुण थे, गुणानुबंधित्वात्, गुणों के अनुबंध से यानी गुणों के संबंधियों के समान, स प्रसवाह तस्य, तस्य माने उनके साथ, सा माने साथ, प्रसवाह, प्रसवाह माने जन्म लिए थे अर्थात उत्पन्न हुए थे, उनके साथ जन्मे हुए से लगते थे। चलिए आगे देखते हैं। अनाकृष्टस्य विषयेर विद्यानाम पारदृश्यनः तस्य धर्मरत आसीत वृद्धत्वं जरसा विनः। अनाकृष्ट, अनाकृष्ट का मतलब होता है आकृष्ट ना होना, आकृष्ट ना होना, अर्थात जो भौतिक विषय होते हैं उनके प्रति अनाकृष्ट का भाव, उनके प्रति आकर्षित ना होना। विषय अर्थात विषयों के प्रति, जो भोग विलास की चीजें होती हैं उसके प्रति अनाकृष्ट होना, यानी आसक्त ना होना, मोह ना रखना। विद्या नाम अर्थात विद्याओं में, पारदृश्यन पारंगत होना या कुशल होना। तस्य माने वह राजा दिलीप, धर्मरत आसीत, धर्मरत अर्थात धर्म में लगे रहते थे। वृद्धत्वम, वृद्धत्व का मतलब होता है बुढ़ापा। जरसा बिना, जरसा, जरसा कहते हैं बुढ़ापा को, वृद्धत्व, वृद्धत्व कहते हैं यहाँ पर अनुभव को। अनुभव जो था उनका, जो बुढ़ापा था वह जरसा बिना, यानी जरसा यहाँ पर उम्र, उम्र के बिना ही उनका बुढ़ापा आ गया था। चलिए पूरा देखते हैं। अनाकृष्टैः विषयैः, यानी विषयों में, विषय कौन, भोग विलास, भोग विलास के या विषयों में अनासक्त रहने वाले, भोग विलास के प्रति अनासक्त रहने वाले। विद्यानाम पारदृश्यन, विद्यानाम अर्थात सभी प्रकार की विद्याओं में पारंगत, कुशल, सभी प्रकार की विद्याओं में अत्यधिक कुशल। धर्म रत आसीत, धर्म में लगे रहने वाले, यानी धर्म के कार्य करने वाले, धर्म में लगे रहने वाले। तस्य उन राजा दिलीप की जरसा बिना वृद्धत्व, यानी उम्र के बिना भी, यानी बुढ़ापे के बिना भी वृद्धत्व, बुढ़ापा आ गया था। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि उम्र नहीं थी अभी, वृद्ध होने की उम्र नहीं थी, फिर भी अनुभव उन्हें इतना अधिक था कि बुढ़ापे के बगैर ही उन्हें बूढ़ा कहा जाने लगा था। अर्थात इतना अनुभव होने पर उनको बुढ़ापे के बिना भी वृद्ध कहा जाता था। लोग बूढ़े हो जाते हैं तब उनको अनुभव होता है, उससे भी अधिक अनुभव उन्हें युवावस्था में ही हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रजानाम विनयात विनयाधानात रक्षणाद भरणादपि स पिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हे तवः। प्रजानाम विनयात आधानात, आधान का मतलब होता है स्थापित करना, प्रजानाम माने प्रजा में, विनयात माने विनम्रता या विनय, यानी प्रजा में विनय को स्थापित करने के कारण, प्रजानाम माने प्रजा में, विनयात माने विनम्रता को या विनय को, आधानात माने स्थापित करने के कारण, रक्षणाद रक्षा करने के कारण, और भरणाद अपि और भरण पोषण करने के कारण, भरण पोषण करने के कारण सह यानी वह राजा दिलीप, वह राजा दिलीप पितरस्तासाम, वह राजा दिलीप पितरस्तासाम, तासाम माने, तासाम माने उसके लिए, अर्थात अपनी प्रजा के लिए, पितरस पिता, अपनी प्रजा के लिए पिता, पिता के समान थे। तासाम पितर उनके पिता जो थे, उनके पिता केवलम जन्म हेता, केवल जन्म के कारण ही थे, यानी उनके जो असली पिता थे वह केवल जन्म के हेतु यानी जन्म देने के लिए थे। उनके वास्तविक जो जन्म, वास्तविक जो भरण पोषण करने वाले जो पिता थे वह राजा दिलीप ही थे। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है, प्रजा के पिता दिलीप थे,
उनके जो अपने पिता थे वह उन्होंने तो उनको केवल जन्म दिया था, बाकी पालन पोषण देखभाल राजा दिलीप ही करते थे। चलिए आगे देखते हैं। दुदोह गाम स यज्ञाय सस्याय मघवा दिवम संपत्त्वद्वि विनिमेयो भव दधर्तु भुवन द्वयम। दुदोह, दुदोह का मतलब होता है दोहन करना। दुदोह माने होता है दोहन करना। गाम माने धरती का। सह माने वह राजा दिलीप। यज्ञाय माने यज्ञ करने के लिए, यानी सह वह राजा दिलीप यज्ञाय यज्ञ करने के लिए दुदोह गाम, गाम माने धरती का, दोहन करते थे। यानी वह राजा दिलीप यज्ञ करने के लिए धरती का दोहन करते थे। सस्याय मघवा दिवम, सस्याय और मघवा, मघवा कहते हैं इंद्र को, और इंद्र जो थे वह सस्याय फसल के लिए, दिवम इंद्र जो है फसल के लिए, दिवम स्वर्ग का दोहन करते थे। सस्याय माने होता है फसल या अन्न, मघवा माने इंद्र, दिवम माने स्वर्ग। जो इंद्र थे वह फसलों के लिए स्वर्ग का दोहन करते थे। संपद्द्वि विनिमयो उभव, उभव माने वे दोनों, इस प्रकार से वे दोनों संपत्ति, दोनों संपत्तियों का विनिमय करते थे। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। इस प्रकार से वे दोनों अपनी अपनी संपत्तियों का आदान प्रदान करते थे। और दधर्तु माने धारण करते थे या संभालते थे, भुवन द्वयो, और वे दोनों, द्वयम माने दोनों, भुवन दोनों भुवनों अर्थात दोनों लोकों, दोनों लोक कौन, स्वर्ग लोक और धरती लोक, वे दोनों लोकों को दधर्तु माने धारण करते थे या संभालते थे। चलिए फिर से देख लेते हैं। वह राजा दिलीप यज्ञ करने के लिए पृथ्वी का दोहन करते थे और इंद्र फसल के लिए स्वर्ग का दोहन करते थे। इस प्रकार से वे दोनों संपत्तियों के लेन देन से या संपत्तियों के आदान प्रदान से दोनों लोगों को संभालते थे या उनका पालन पोषण करते थे। द्वेष्यो अपि सम्मतः शिष्टस्त आर्तस्य यथौषधं त्याज्यो दुष्टः प्रियोप्यासिंग सिंगुलीवोर उरगरक्षता। चलिए इसको देखते हैं। द्वेष्यो अपि, द्वेष्यो अपि अर्थात दुश्मन, द्वेष्य माने होता है दुश्मन, अपि माने भी दुश्मन भी। सम्मतः, सम्मतः का अर्थ होता है, सम्मत माने होता है स्वीकार है, सम्मत, सम्मति कहते हैं स्वीकार को। शिष्टः माने होता है सज्जन या सभ्य व्यक्ति। तस्य माने उसको या उनको। आर्तस्य, आर्त, आर्त कहते हैं रोगी को, रोगी को, यथौषधम, यथो औषधम जिस प्रकार से औषधि, यथा औषध जिस प्रकार से औषधि। त्याज्यो, त्याज्य होता है दुष्टः, दुष्ट व्यक्ति। प्रियो, प्रिय, दुष्ट प्रिय त्याज्य होता है। आसीत, आसीत माने था अंगुली, अंगुली, उंगली, अंगुली का अर्थ उंगली। उरग, उरग छताह, उरग माने सर्प से, छताह माने होता है डसी हुई। चलिए इसका पूरे का समेकित अर्थ देखते हैं। तस्य यानी उन राजा दिलीप को, उन राजा दिलीप को द्वेष्यो अपि शिष्टः, जो शिष्ट थे अर्थात जो सज्जन थे, सज्जन जो द्वेष्य थे यानी सज्जन शत्रु भी, द्वेष्य का मतलब हो यहाँ पर दुश्मन, शिष्ट माने सज्जन, सज्जन दुश्मन भी सम्मतः स्वीकार्य था, सज्जन दुश्मन भी स्वीकार्य था। उसी प्रकार से स्वीकार्य था जैसे आर्तस्य यथा औषधम, यथा माने जैसे, आर्त को अर्थात रोगी व्यक्ति को, औषधम माने दवा। फिर से देखते हैं। शिष्टः अर्थात उन, तस्य माने होता है उन राजा दिलीप, उन राजा दिलीप को, शिष्टः अर्थात सज्जन, सज्जन द्वेष्यो अपि सज्जन दुश्मन भी, सम्मतः माने स्वीकार्य था, यथा माने उसी प्रकार जिस प्रकार, आर्तस्य औषधम
जिस प्रकार आर्त को अर्थात रोगी को दवा स्वीकार होती है, दवा स्वीकार्य होती है। और दुष्ट दुष्ट प्रियो दुष्ट प्रियजन अर्थात दुष्ट प्रिय भी, प्रिय जो हो लेकिन दुष्ट है तो वह उसी प्रकार से त्याज्य था, त्याज्यो उसी प्रकार से त्याज्य था जिस प्रकार से उरग छताह अंगुली, उरग माने सांप से, छताह माने डसी हुई उंगली त्याज्य होती है। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि राजा दिलीप को सज्जन दुश्मन भी उसी प्रकार से स्वीकार्य था जिस प्रकार से रोगी को दवा स्वीकार होती है, रोगी को औषधि स्वीकार होती है। और प्रिय दुष्ट व्यक्ति उसी प्रकार से त्याज्य था जिस प्रकार से सांप से डसी हुई अंगुली त्याज्य होती है। यदि हमारी उंगली में सांप काट लेता है तो हम उसे काट करके फेंक देते हैं। अगर हम फेंकेंगे नहीं तो हमारे पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। तो भले ही वह हमारी अपनी उंगली होती है लेकिन समय के अनुसार उसको काट करके फेंक देना चाहिए। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति यदि दुष्ट है लेकिन हमारा प्रिय जन है तो उसे त्याग देना चाहिए। चलिए अंतिम श्लोक हम लोग देखते हैं। सह वेला प्रवलया परिखीकृत सागराम अनन्य शासनाम उर्वी ससासैक पुरीमिव। सह माने वह राजा दिलीप। वेला कहते हैं समुद्र के तट को। वप्र कहते हैं परकोटे को। प्रवलयाह अर्थात परकोटा कहा जाता है, अर्थात ऊंचा जो स्थान होता है उसको परकोटा कहते हैं, किला वगैरह। परिखी कहते हैं खाई को। सागराम माने सागर पर्यंत। अनन्य शासन उर्वी माने धरती। अनन्य शासन एकमात्र शासक जिसका कोई अन्य शासक ना हो, एकमात्र शासक धरती पर। ससास एक पुरी मिव। ससास माने शासन करते थे, एक माने एक, पुरी मिव पुरी के समान, एक नगरी के समान। पुरी कहते हैं नगरी को। चलिए पूरे का अर्थ हम लोग देखते हैं। सह वह राजा दिलीप, सागराम समुद्र, वह राजा दिलीप, वेला कहते हैं समुद्र तट को। वह राजा दिलीप समुद्र तट रूपी, प्रवलयाम माने परकोटे वाली, समुद्र तट रूपी परकोटे वाली, किले वाली, समुद्र तट रूपी किले वाली। सागराम परीक्षीकृत समुद्र रूपी परीक्षीकृत खाई वाली, समुद्र रूपी खाई वाली। अनन्य शासनाम उर्वी, अनन्य शासनाम अनन्य जिसका कोई अन्य शासक नहीं होता। एकमात्र धरती पर अनन्य, एकमात्र धरती पर ससासयक पुरीमिव शासन करते थे, एक नगरी के समान शासन करते थे, यानी अकेले शासन करते थे। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। सह यानी वह राजा दिलीप या वे राजा दिलीप समुद्र तट रूपी परकोटे वाली, समुद्र तट रूपी प्रवलयाम माने परकोटे वाली या किले वाली। सागर पर्यंत्र परीक्षीकृत खाई वाली, सागर पर्यंत्र खाई वाली। अनन्य शासनम उर्वी संपूर्ण पृथ्वी पर एकमात्र या अकेले। एक पुरीमिव ससाक, एक पुरीम इव एक नगरी के समान, ससाक माने शासन करते थे। प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ जो है कालिदास जी के द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्यम से लिया गया था और ये पाठ जो है संस्कृत कक्षा 12 के संस्कृत खंड का कठिन पाठ है। तो इसको अगर आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।